हो जाएगा, हिम्मत तो करें ना आप। बहुत परेशानी हो रही है मुझे। क्या डॉक्टर साहब? बस आप लोग दुआ कीजिए। की तसल्ली नहीं होती। शहाबुद्दीन, कितना कहा था तुम्हें इन अस्पतालों के चक्कर में मत पड़ो। अब बेजी मैं क्या कहूँ आपसे? अरे मुझसे क्या कहेगा तू? देख, अगर इस बार भी कोई मनहूस खबर मिली ना मुझे, चोटी से पकड़ के पटकूंगी तेरी उस डॉक्टर को मैं। जी डॉक्टर। शाह साहब, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा बेजी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो हेलो, शहाब शहाब। बताइए ना बेजी, क्या कहा शाह भाई ने? अरे कहा तो है, कुछ नहीं बताया उसने। बस कह रहा था कि थोड़ी देर के बाद फिर फोन करेगा। वैसे घबराया हुआ लग रहा था मुझे। माँ हूं उसकी आवाज से समझ जाती हूँ कि क्या बीत रही है उसके ऊपर। वहाँ पे क्या हो रहा होगा? मेरा ख्याल है कि मैं समीर को फ़ोन करके पता करती हूँ। हेलो। हेलो समीर भाई, हया बात कर रही हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली नवाल भाभी का असल में फिर से वही मसला हुआ है। ऑपरेशन हो गया है और बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया है। अब क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं नहीं जानता। खैर मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है हया? चाची जान, मेरी समीर से बात हुई है। वो कह रहा है कि नवाल भाभी के साथ फिर से वही मामला हो गया है। ओ खुदाया, ऑपरेशन कर दिया गया है, बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया है। कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं की? इसके बारे में कुछ नहीं बताया। किसका फोन है? नहीं चाची जान, फोन नहीं, मैसेज है एक दोस्त का। मैं अभी आती हूँ। अल्लाह खैर करे। नवाल बेचारी तो बच्चे को बहुत तरसी हुई है। तुम भी दुआ करो अल्लाह नवाल को और बच्चे को सलामत रखे। ठहरो बहराज, कहाँ जा रहे हो? घर। वैसे भी मेरे लिए यहाँ कुछ करने को है नहीं। देखो बेटा, ऐसा एटीट्यूड घर में तो दिखाया जा सकता, ऑफिस में नहीं।
खैर मैं भी थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। क्यों? क्या जरूरत है वहां इतना रश लगाने की? और वैसे भी हो सकता है ताया जान को ये पसंद ना आए, इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। लेकिन मैं वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं करता, और ना ही बिला वजह किसी की तीमारदारी करने की। उधर बेटा मेरी कोई मेरे दिल से पूछे। इस लिस्ट में तुम्हारा नाम कहाँ है? सर मैं भी। वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर यू, ओके? इसमें ब्लू मार्किंग वाले जितने भी नाम हैं इन्हें सख्ती से वार्न कर दो, और रेड मार्किंग वाले जितने नाम हैं उन्हें टर्मिनेशन लेटर इशू कर दो, और ये लेटर उनके टेबल पे कल शाम तक पहुंच जाने चाहिए। और नए स्टाफ की रिक्वायरमेंट के लिए अखबार में ऐड दे दो, ओके? एक गुड न्यूज़ है। अभी पता चला है कि बहराज का एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो ताया शाह की कंपनी से किसी डील के सिलसिले में मायूस होकर निकला है, उसी डील के लिए हमसे मिलना चाहता है। इसमें गुड न्यूज वाली क्या बात है? इसमें गुड न्यूज़ वाली ये बात है डैड कि उसी से पता चला है बहराज ताया शाह के कितना अगेंस्ट है। तो ये कि ये जो लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं ना ताया शाह के ऑफिस के स्टाफ की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस किसी तरीके से हमें बहराज को अपने साथ मिलाना होगा। उससे ताया शाह की कंपनी के अंदर क्या मामला चल रहे हैं ना सिर्फ इस पे ऑब्जर्वेशन रहेगी, बल्कि हवेली के अंदर क्या हो रहा है ये सब भी हमें पता चलता रहेगा डैड। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है डैड। बहराज सीमेंट के घटिया मटेरियल की डील अपनी कंपनी के साथ सिर्फ इसलिए करवाना चाहता था कि उसे उसका 20% प्रॉफिट ऑफर किया गया था। इससे तो ये जाहिर होता है कि बहराज पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्या ख्याल है आपका? कल उस शख्स को बुला लिया जाए? क्यों? कल क्यों? आज क्यों नहीं? ओके, मैं उसे टाइम सेट करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। ओह नो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर अफसोस किस बात पे हो रहा था? समीर की भाभी का ऑपरेशन हुआ है ना, बच्चे की हालत काफी क्रिटिकल है। या अल्लाह, उस बच्ची पे करम करना। अगर इस बार भी बच्ची को कुछ हो गया तो वो दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकेगी। तुम्हें किसने बताया? समीर ने। और क्या बेजी ने एसएमएस करना था मुझे? हो सकता है समीर के अलावा तुम्हें कोई बेजी भी एसएमएस करती हो। जना चिक ना किया कर। अपनी बहन के साथ तमीज से बात किया करो। अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना खाने दो। खाना सामने रखा है, चल जा हाथ धो कर आ। ओहो हाथ साफ है मेरे। अरे तूने मेरी बात नहीं सुनी? चल उठ, हाथ धोकर आ। भाई खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। जी, और मरने के बाद है भाई। हाँ बाप। जी भाई साहब। यार मुझे कुछ देर हो जाएगी। हाँ, वो जो तुम जरूरी मामलात का कह रहे थे वो खुद ही निपटा लेना। अरे वो तो बाद में भी देखा जाएगा, आप इसको छोड़िए। आप ये बताइए कि नवाल बेटी तो ठीक है, कोई मसला तो नहीं? बस यार फिर वही कॉम्प्लिकेशन हो गई है। क्या? मगर वो डॉक्टर फराह ने तो पूरी जिम्मेदारी ली थी। नहीं, डॉक्टर का कसूर नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बस फिलहाल तुम दुआ करो कि माँ और बच्चा दोनों खैरियत से रहे। आप फिक्र न करें, अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। अच्छा देखो, अब रात को वापसी पूरी मुलाकात होगी घर में, हैं? ठीक है भाई साहब, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।
बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे ऑपरेशन करना होगा। ये कुछ पेपर्स आप साइन कर दीजिए। मुझे अगर पता होता कि मेरा इतना वक्त यहाँ आया होगा तो मैं नेहा को नाराज करके कभी यहाँ ना आता। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। अब मुझे क्या पता था कि ताया जान की गैर मौजूदगी में भी मेरी दाल निकलेगी। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से उस डील को कैंसिल किया था। हाँ, प्रॉफिट कम था लेकिन डील तो फाइनल थी, अब वो भी गई हाथ से। देख यार, तू फिक्र ना कर, मैं तेरी डील करवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, एक और पार्टी है मेरे पास। वो कौन? इतनी जल्दी क्या है, डील तो फाइनल हो जाने दो, बता दूंगा। खैर चलता हूं मैं। देखो नवाल, अपने आप पर काबू रखो। हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो घबराहट नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल योरसेल्फ। बाद में फोन करो। अल्लाह सब ठीक है। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर। शीरीन, अरे बहू शीरीन। जी बेजी, आपने मुझे बुलाया है? ना, तो तेरे सिवा और कोई बहू है इस वक्त घर में? जी कहिए। फोन करो शहाब को, बात करवाओ मेरी उससे। जी अच्छा। रोहीन, हया, बेटा इधर आओ। जी बड़ी माँ। समीर को फोन करो। हया तुम करो। मुझे तो फिक्र लगी हुई है, दिल डूब रहा है मेरा। जाने क्यों लगता है फिर वही मनहूस खबर आएगी। अल्लाह ना करे बेजी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करती है? अरे ऐसे वसवसे उठ रहे हैं मेरे दिल में, ये ना कहूं तो क्या करूं। संभालिए दिल को अपने। अच्छा अच्छा, तुम शहाब से मेरी बात करवा दो। जी अच्छा। ये फोन मिल गया। किसका है? घर से। हेलो भाई साहब, मैं शीरीन बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। वो बेजी आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ करवाओ। हेलो शहाबुद्दीन। जी बेजी। अरे बेटा, कब से गए हुए हो वहां? इतना नहीं कि एक फोन करके मुझे बता दो कि वहां पे क्या बीत रही है। बेजी वो ऑपरेशन के लिए लेकर गई हैं डॉक्टर नवाल को। क्या? हो जाएगा। अच्छा तू जा, मैं आ जाऊंगी कबीर के साथ।
जा। ओहो बेजी, कबीर की जरूरत यहाँ है, ये नवाल को छोड़कर नहीं जा सकता। आप चलिए, मुझे देर हो रही है, आइए। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सब किस्मत का खेल है। कोई कितना भी चाहे ना, किस्मत की लकीरों को नहीं बदल सकता। तो तुम किस्मत पर बिलीव करते हो? एब्सोल्युटली। तुम नहीं करती? करती हूँ, लेकिन कुछ अलग अंदाज से। क्या मतलब? मैं समझती हूँ कि किस्मत आपके हाथों में होती है, लेकिन लकीरों की सूरत में नहीं, बल्कि हिम्मत और कोशिश की सूरत में। और अगर इंसान चाहे तो इसी हिम्मत से अपनी किस्मत को बदल सकता है। मेरा तो ये मानना है कि किस्मत की लकीरों को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है। तो ठीक है, फिर तुम दुआ करो और मैं कोशिश करती हूँ उस तकदीर को बदलने की जो हमारे घर वालों ने हमारे खिलाफ कर रखा है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हमें दुआ के साथ साथ दवा भी करनी होगी और किसी तरह से अपनी फैमिलीज के बीच में सुलह करानी होगी। तुम्हारे पास कोई प्लान है? है तो नहीं, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन जल्दी, कहीं ये ना हो कि हमारे घर वाले हमारे बारे में कुछ और सोच लें। इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। जी, लेकिन क्यों सर? तुम्हें ये कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझसे ये पूछो कि मैं कोई भी फैसला क्यों करता हूं और कब करता हूं। अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो तो बता देता हूं। मेरे ताया जान को ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सर, शहाब साहब ने ही तो इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है। तो फिर शहाब साहब के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैंने इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया है। अगर फिर भी वो मेरे अप्रूवल के बगैर इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो करके देख लो। लेकिन सर। क्यों मेरे? ओके सर। ठीक है, ये इन दोनों टेंडर्स की कोटेशन तैयार करें आप, और रेट पे नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी बरकरार रखें, ठीक है? और अगर कोई मसला हुआ तो आई लुक आफ्टर इट, ठीक है ना? यू मे गो नाउ। हेलो। हाँ महराज, कैसे हो? आज पहली दफा कांटेक्ट किया तुमने, बोलो क्या मूड है? 2 बार फोन करके मिलने का कह चुके हैं आप, बस इसी तजस्सुस में फोन किया मैंने। बताइए कहाँ मिल सकता हूँ इसी वक्त में आपका? मैं तो ऑफिस में हूँ, जिस वक्त चाहो आ जाओ। ओके ओके, बाय।
तुम कहीं जा रहे हो? जी, कुछ जरूरी काम है। तो यार तुम्हें पता है कि आज ऑफिस में मीटिंग कॉल की गई, बल्कि मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया था। जब ताया जान मीटिंग को लीड कर रहे हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है वहां? कम ऑन यार। मेरा फैसला तो दूर की बात, आज तक मेरे किसी मशवरे पे भी अमल नहीं किया गया। आप ताया जान से कहें कि कबीर और समीर को इस मीटिंग में बिठाएं, शायद उन्हें कुछ वैल्यू दी जाए इन बिजनेस मैटर्स में, क्योंकि मेरी यहां कोई हैसियत नहीं है। सुनो, मेरे खुदा, ये लड़का मेरे लिए पता नहीं क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई मेरे दिल से पूछे। बहराज का है? वो किसी काम का कह के गया था मुझे। तुमने उसे बताया नहीं था कि आज मीटिंग है? जा, मैंने उसे बताया था कि आज मीटिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल ही इज जनरल मैनेजर। तुम उसे फोन करो, जहां कहीं भी जल्दी पहुंचे, और अगर नहीं तो हम कल मीटिंग कॉल कर लेंगे। थैंक यू जेंटलमैन। कबीर भाई, आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। ये बाबा जान और आफ्ताब चचा आपस में सुलह क्यों नहीं कर लेते? क्यों आफ्ताब चचा का हवेली में आना बंद है? कि आज अचानक तुम्हें आफ्ताब चचा का ख्याल क्यों आ गया? बस आप बाबा जान से कहें ना कि आफ्ताब चचा से अपने गिले शिकवे ख़त्म कर दें, बस बहुत हो गई। लेकिन क्यों? क्या बात है समीर? बस मैं चाहता हूँ बाबा आफ्ताब चचा से सुलह कर लें। ठीक है, मैं बाबा जान से बात करता हूँ, लेकिन पता तो चले कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। वो दरअसल मैं आफ्ताब चचा की बेटी सदाब को पसंद करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो उसमें? जी, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि दोनों ख़ानदान आपस में फिर इकट्ठे हो जाएं और सारी दुनिया ख़त्म हो जाए। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया समीर। तुम बाबा जान के मिजाज को तो जानते हो। आखिर कब तक बाबा जान अपने भाई से जुदा रहेंगे? कब तक बेजी अपने बेटे से नाराज रहेंगी? आखिर किसी को तो पहला कदम उठाना है दोनों खानदानों को इकट्ठा करने के लिए। आप प्लीज कोई मुनासिब वक्त देखकर बाबा जान से बात कर लें, प्लीज। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। थैंक यू। बहुत तजस्सुस था मुझे आपसे मिलने का।
सोचा आज जाके पूछ ही लूं कि आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे। तुम्हें क्या लगता है क्यों मिलना चाहता था मैं तुमसे? कहा तो है कि इसी तजस्सुस से निकलने के लिए आपसे मिलने आया हूं। कम ऑन डैड, अब इतना भी तजस्सुस क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। आई थिंक ही वाज राइट। कम टू द पॉइंट। अच्छा भाई, एक्चुअली बात यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे और हमारे फ़ायदे के लिए, जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें जो हैसियत दी जाती है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सिर्फ 2 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, सिर्फ 2 लाख रुपए। मेरा ख्याल है इससे तो तुम्हारा जेब खर्च भी नहीं चलता होगा। आपका ख्याल और इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए मंथली ऑफर करता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, शहाब के ऑफिस में रहकर। किस किस्म का काम चाहते हैं मुझसे? तुम्हें अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि किसी भी टेंडर के लिए क्या कोटेशन दी जाती है। कंपनी के नेटवर्क और फैक्ट्री के बारे में मुझे बताना होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए मंथली देता रहूँगा। आप शायद मुझे बहुत ही बेवकूफ़ समझते हैं। जीएम हूँ ज़हीरुद्दीन एंड सन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का। इतना तो जानता हूं मैं कि एक एक प्रोजेक्ट से आपको करोड़ों का फायदा होगा, और इस 1 महीने में आप न जाने कितने प्रोजेक्ट्स टेक ओवर करेंगे। और ये सब कुछ मैं आपको सिर्फ 10 लाख के एवज दे दूं। ओके, मैं तुम्हें ज्यादा भी दे सकता हूं। मुझे नेट अमाउंट का लालच देना छोड़िए और परसेंटेज की बात कीजिए। भाई वाकई तुम तो बहुत अक्लमंद निकले हो। मैं तो समझ रहा था कि 2 लाख रुपए लेने वाले के लिए 10 लाख रुपए मंथली बहुत ज्यादा है। बट एनीवे, तुम बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? सिर्फ 25%। 25% तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो ये भी कम लगता है। एक्चुअली मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट और मेहनत मैं करूंगा। इसीलिए तो सिर्फ 25% मांग रहा हूं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि 10% भी बहुत ज़्यादा है। इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें 15% ऑफर करता हूँ। बोलो क्या कहते हो? अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे 15% की ऑफर देने के बाद 20% पे भी आमादा कर लेंगे, तो आई थिंक ये आपकी भूल है। तो तुम अपनी कदर जानते हो। बड़े तायाजान ने मेरी कदर नहीं की, इसीलिए तो उन्हें नुकसान और आपको फायदा दे रहा हूं। अगर आप भी मेरी कदर नहीं करेंगे तो नुकसान हो ना हो, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। ओके, मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे जिंदगी यही है, इस खेलते चलेंगे। पहला दूसरा ना चले, तीसरा करा देंगे। दिल लाइफ गुगली छक्के छुड़ा देंगे। जब वक्त आ पड़े बाउंड्रियां मिटा देंगे। कभी से फंस जाए तो क्या हम फिर से खेलेंगे। नमस्कार।
वो किसी काम का कह के गया था मुझे। तुमने उसे बताया नहीं था कि आज मीटिंग है? जा, मैंने उसे बताया था कि आज मीटिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल ही इज जनरल मैनेजर। तुम उसे फोन करो, जहां कहीं भी जल्दी पहुंचे, और अगर नहीं तो हम कल मीटिंग कॉल कर लेंगे। थैंक यू जेंटलमैन। कबीर भाई, आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। कि बाबा जान और आफ्ताब चचा आपस में सुलह क्यों नहीं कर लेते? क्यों आफ्ताब चचा का हवेली में आना बंद है? ये आज अचानक तुम्हें आफ्ताब चचा का ख्याल क्यों आ गया? बस आप बाबा जान से कहें ना कि आफ्ताब चचा से अपने गिले शिकवे खत्म कर दें, बस बहुत हो गई। लेकिन क्यों? क्या बात है इसमें? बस मैं चाहता हूँ बाबा आफ्ताब चचा से सुलह कर लें। ठीक है, मैं बाबा जान से बात करता हूँ, लेकिन पता तो चले कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? वो दरअसल मैं आफ्ताब चचा की बेटी सदाब को पसंद करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो उसमें? जी, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि दोनों खानदान आपस में फिर इकट्ठे हो जाएं और सारी दुनिया खत्म हो जाए। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया इसमें। तुम बाबा जान के मिजाज को तो जानते हो। आखिर कब तक बाबा जान अपने भाई से जुदा रहेंगे? कब तक बेजी अपने बेटे से नाराज रहेंगी? आखिर किसी को तो पहला कदम उठाना है दोनों खानदानों को इकट्ठा करने के लिए। आप प्लीज कोई मुनासिब वक्त देखकर बाबा जान से बात कर लें, प्लीज। ठीक है, मैं करता हूं कुछ। थैंक यू। बहुत तजस्सुस था मुझे आपसे मिलने का। सोचा आज जाके पूछ ही लूं कि आप क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे। तुम्हें क्या लगता है क्यों मिलना चाहता था मैं तुमसे? कहा तो है कि इसी तजस्सुस से निकलने के लिए आपसे मिलने आया। कम ऑन डैड, अब इतना भी तजस्सुस क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। आई थिंक ही वाज राइट। कम टू द पॉइंट। अच्छा भाई, एक्चुअली बात यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे और हमारे फायदे के लिए, जो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें जो हैसियत दी जाती है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। सिर्फ 2 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, सिर्फ 2 लाख रुपए। मेरा ख्याल है इससे तो तुम्हारा जेब खर्च भी नहीं चलता होगा। आपका ख्याल और इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए मंथली ऑफर करता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, शहाब के ऑफिस में रहकर। किस किस्म का काम चाहते हैं मुझसे? तुम्हें अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी होगी कि किसी भी टेंडर के लिए क्या कोटेशन दी जाती है। कंपनी के नेटवर्क और फैक्ट्री के बारे में मुझे बताना होगा।
और इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए मंथली देता रहूंगा। आप शायद मुझे बहुत ही बेवकूफ समझते हैं। जीएम हूं जहीरुद्दीन एंड सन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का। इतना तो जानता हूं मैं कि एक एक प्रोजेक्ट से आपको करोड़ों का फायदा होगा, और इस 1 महीने में आप न जाने कितने प्रोजेक्ट्स टेक ओवर करेंगे। और ये सब कुछ मैं आपको सिर्फ 10 लाख के एवज दे दूं। ओके, मैं तुम्हें ज्यादा भी दे सकता हूं। मुझे नेट अमाउंट का लालच देना छोड़िए और परसेंटेज की बात कीजिए। भाई वाकई तुम तो बहुत अक्लमंद निकले हो। मैं तो समझ रहा था कि 2 लाख रुपए लेने वाले के लिए 10 लाख रुपए मंथली बहुत ज्यादा है। बट एनीवे, तुम बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? सिर्फ 25%। 25% तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो ये भी कम लगता है। एक्चुअली मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट और मेहनत मैं करूंगा। इसीलिए तो सिर्फ 25% मांग रहा हूं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि 10% भी बहुत ज्यादा है, बट इट्स ओके। चलो मैं तुम्हें 15% ऑफर करता हूं। बोलो क्या कहते हो? अगर आपको ये लगता है क्या मुझे 15% की ऑफर देने के बाद 20% पे भी आमादा कर लेंगे, तो आई थिंक ये आपकी भूल है। तो तुम अपनी कदर जानते हो। बड़े तायाजान ने मेरी कदर नहीं की, इसीलिए तो उन्हें नुकसान और आपको फायदा दे रहा हूं। अगर आप भी मेरी कदर नहीं करेंगे तो नुकसान हो ना हो, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। ओके, मैं ज्यादा भी दे सकता हूं। कोई मेरे दिल से पूछ हेलो हेलो, कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। कहाँ मजे कर रहे हो? जहन्नुम में। अकेले अकेले? यार जिस बात के लिए फोन किया वो बात है। ओके, मुझे ये कहना था कि आई लव यू। क्या फजूल बातें कर? क्या क्या कहा तुमने? यार ये कोई वक्त है ऐसी बात? पहली गर्मी से दिमाग खराब हो। और अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मुझे बताओ कि मोहब्बत की बातें करने के लिए कोई वक्त होता है? पाबंद मोहब्बत करते हो मुझसे? यार देखो, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं फोन बंद कर रही हूँ। यार प्लीज, इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ यार। क्यों? क्या टेंशन है तुम्हें? यार पैसे कम थे और किराया ज्यादा, वॉक करता हुआ घर जाना। ओह, ये तो बहुत जुल्म हो गया मेरे पिया के साथ। गाड़ी ले दूं जनाब को? हाँ हाँ उड़ा लो मजाक। तुमने नहीं उड़ाना तो और किसने उड़ाना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ठीक है, अगर इतनी ही दरिया दिल हो तो फिर गाड़ी मेरी मर्जी की होनी चाहिए। जो कहोगे वही मिलेगी। तो फिर ऐसा करो कि रेलगाड़ी ले दो। ओह, रेलगाड़ी? रेलगाड़ी तो मैं बिल्कुल नहीं लेके दूंगी। क्यों? अब निकल गई सारी हेंकड़ी। बिल्कुल नहीं, समझदारी से काम ले रही हूँ। अगर गरीब बंदे को रेलगाड़ी मिल जाए तो वो पटरी से नीचे उतर जाता है। ओहो, तो आज गुर्बत का दाना है। गुर्बत तो तुम जता रहे हो, मैंने तो प्यार की बातें करने के लिए फोन किया था। थकावट और उकताहट की बातें तुमने शुरू की हैं। जहाँ मेरा दिमाग टोटली आउट हो रहा है। मेरा ख्याल है कि शाम के ठंडे माहौल में आराम से बात करें। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। आपके लिए हम शाम का भी इंतजार कर लेंगे। ओके बाय। बाय। किससे बात कर रही थी? हया की बच्ची, डरा दिया मुझे। अगर इतने डर खौफ है तो सरेआम अपनी महबूब से बातें क्यों कर रही थी फोन पर? अच्छा जी, तुम्हें इससे क्या? ओह, अगर किसी दिन ताया जान को पता चल गया ना तो तुम्हारे सर से इश्क का भूत उतार देंगे। और कौन बताएगा बाबा जान को? मैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मेरे खिलाफ बाबा जान तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? बिल्कुल।
और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि अगर मैं ताया जान से झूठ भी बोलूंगी ना तो वो आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे मुझ पर। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जितना एतबार बाबा जान तुम पे करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मुझसे करते हैं, और इसलिए वो तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ओह, इतना भरोसा है उन पर? इससे कई ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो मेरे बाबा जान है, तुम्हारे नहीं। हया, मेरा वो मतलब नहीं था। हया, हया, आओ बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। हाथ की लकीरें और बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। भाई तुम क्यों घबरा रही हो? तुम हमारे मोहल्ले की इज्जत हो, ऐसे पैदल घर जाना अच्छा नहीं लगता। मैं रोज किसी तरह जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा जल्दी से कपड़े बदल कर तो चूल्हे पर हंडिया चढ़ा दो। तुम्हें तो पता है शानी आते भूख के मारे शोर मचाना शुरू कर देता। बेटा मैं ज़रा ये 1-2 कपड़े सी लूँ, हवेली वालों की बहू 2-4 चक्कर लगा चुकी है। ठीक है जी अम्मा। चाची जान। हाँ हिजाब, क्या बात? गजब हो गया। अल्लाह खैर करे, क्या गजब हो गया? अनजाने में मैंने हया का दिल दुखा दिया। कैसे? हम किसी बात पे बहस रहे थे और मैंने उसे कह दिया कि बाबा जान मेरे बाबा जान है, उसके नहीं, और उसने ये बात दिल पे लगा दी। ये क्या किया बेटा तुमने? तुम्हें तो पता है कि वो पहले ही एहसास कमतरी का शिकार है। अब पता नहीं कितने दिन बैठ के रोती रहेगी माँ बाप की तस्वीर गले लगा के। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ चाची जान। चलें उसको मनाएं। अम्मी को बताती तो बहुत डांटती मुझे। अच्छा चलो मैं देख। मैं नवाल का सामना कैसे करूंगा?
बेजी चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि मैं नवाल से मोहब्बत करता हूं। आज नवाल को हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके घर जाते ही बेजी ने फिर मेरी दूसरी शादी की बहस शुरू कर देनी है। सिर्फ औलाद की ख्वाहिश के लिए मैं नवाल के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। और समीर ने भी एक नई मुश्किल में डाल दिया मुझे। चचा आफ्ताब का नाम हमारे घर में कोई सुनना तक बर्दाश्त नहीं करता, और समीर चचा आफ्ताब की बेटी से शादी करना चाहता है। हवेली की रवायत को तोड़ना हमारे बस में ही नहीं, लेकिन मुझे अब नवाल और समीर दोनों के लिए लड़ना पड़ेगा। बस मेरी बस 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 मुझे हिजाब ने सब बता दिया। बेटा उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, बल्कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और मैंने माफी भी तो मांगी थी ना। बस बेटा बस करो, माफ कर दो उसे। चची जान, मुझे हिजाब से कोई गिला नहीं है। गिला है तो अपने आप से या किस्मत से। आप लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हिजाब, ताया जान, आप, लेकिन मुझे कमी क्यों महसूस होती है? मैं तो अपने आप को मलामत करती रहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ, दुख पहुंचा रही हूँ आपको। लेकिन क्या करूँ, जब अब मामा याद आते हैं तो चुप चुप के रोने को दिल करता है। मुझे पता है कि आप लोग मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती कि अगर मेरे अम्मा अब्बा होते तो मुझसे कितना प्यार करते। तुम ठीक कहती हो बेटा, अपने माँ बाप के प्यार में बनावट नहीं होती। हम तुमसे शर्मिंदा हैं, हम तुम्हें वो प्यार नहीं दे पा रहे जो तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें दे सकते थे। सॉरी आया, माफ कर दो मुझे। बस मेरा बच्चा, बस। ये केमिकल फैक्ट्री की मंथली ऑडिट रिपोर्ट है, और ये स्टील मिल की परचेज फाइल। मैं तो अच्छी तरह देख चुका हूँ। मैं चाह रहा था कि आप भी एक नज़र देख लें ताकि बाद में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ये मैं साथ ले जाता हूँ, घर पे जाके स्टडी कर लूँगा। हाँ हेलो सुनिए। नहीं, मैं अभी बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ। खैरियत? किसका फोन था? हॉस्पिटल से समीना का। नवाल को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, मुझे भी जाना होगा। ठीक। हेलो। अच्छा, ओके। हाँ, बहराज वापस आया? नहीं, वो तो वापस नहीं आया। कोई मेरे दिल से पूछे। आज शहाब भाई के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, तुम्हें इसका अंदाजा है बहराज? कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो तुम्हारे बेटे की वजह से कैंसिल हुई। मैं से फोन पे फोन कर रहा हूं,
ये फोन तक अटेंड नहीं कर रहा, और तो और वापस ऑफिस आने की भी जहमत गवारा नहीं की इसने। बस कर दे वहाब, बस कर दे। जवान औलाद को इतना ज्यादा डांटना अच्छा नहीं होता। तुम हमेशा इसकी जायज नाजायज हमायत करती हो, इसी वजह से बिगड़ गया ये। मुझे तो रश्क आता है शहाब भाई की किस्मत पर। उनके बेटे समीर और कबीर उनके इशारों पर इस तरह चलते हैं जैसे कोई रोबोट रिमोट के इशारे पे चलता। बहराज जी तायाजान। तुम आफ्ताब के ऑफिस में क्या करने गए थे? मेरी तमाम फैक्ट्रीज और कंपनीज में 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उन सब पर मेरी नजर होती है, और तुम पर तो मेरी खास तौर पर नजर है। तुम क्या समझते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो मुझे मालूम नहीं? बताओ, क्यों गए थे वहां? तायाजान, उनका फोन बार बार मुझे आ रहा था, मैं बस उनसे मिलने के लिए चला गया था। उसने बुलाया और तुम चले गए। क्या तुम नहीं जानते कि कता ताल्लुक है हमारा उनसे? जानता हूं, लेकिन आखिर वो खून है इस हवेली का। आखिर कब तक कता ताल्लुक रखेंगे आप लोगों ने? फ्रूटो कैंडी फ्रूटो, खा लो में फिल फ्रूटो, दिल चाहे जब फ्रूटो, फ्रूटो कैंडी फ्रूटो। जिसकी वजह से दादा जान उन्हें हवेली से निकाल दिया था, मगर आज दादा जान को भी दुनिया से किए हुए 10 साल गुजर चुके हैं। कब तक अपने भाई को अपने आप से जुदा रखेंगे आप? बस, इससे आगे अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला तो माफ कीजिएगा बाबा जान, मैं नहीं समझता कि मैं आपके साथ गुस्ताखी कर रहा हूं। जब से होश संभाला है सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरी बात पे गौर कीजिएगा और मेरी बात का जवाब गौर करने के बाद दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या हम बहराज पे ट्रस्ट कर सकते हैं? बेटा, ऑफिस के मामलात को घर पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ऑफिस के मामलात? बहराज ऑफिस आया था क्या? हाँ, वो क्यों आया था वो? मैंने बुलाया था। हाँ, मगर किस लिए? मैंने कहा था ना अभी कि ऑफिस के जो मामलात होते हैं उन्हें घर पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ओके मम्मी, गुड नाइट, मैं चलती हूँ। बेटा ठीक से खाना तो खा लो। मैं खा चुकी हूँ। भाई, तुम तो बहुत ही बेवकूफ इंसान हो यार। तुम्हें क्या जरूरत थी कि सदाब के सामने बहराज का जिक्र करने की? क्यों, इसमें क्या है? शायद तुम जानती नहीं हो कि वो समीर से छुप छुप कर मिलती है। व्हाट? ये नहीं हो सकता। सदाब मेरी बेटी है और वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं उसका बाप हूँ। तुम औलाद से बेखबर रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं इस बारे में सदाब से बात कर लूंगी, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि बहराज को ऑफिस क्यों बुलाया था? जब उस घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो उस घर के अफराद से मेलजोल क्यों बढ़ा रहे हो? बहराज उस घर का बागी है और घर के भेदी को लंका ढाने के लिए अपने साथ में लाया है। ये बात ना तुम समझ सकोगी और ना ही तुम्हें समझाने की जरूरत है। बस तुम सदाब को समझाओ कि वो समीर से ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश ना करे।
कोई मेरे दिल से पूछे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा बेजी आ गई है। तो बेजी से छुप के लेके जा रही हो? वो समीर के लिए लेके जा रही थी, उसने नाश्ता नहीं किया ना, और बेजी ने देख लिया तो खूब खफाऊंगी। तुम्हें तो पता है ना कि लेट उठने वालों को नाश्ता नहीं मिलता यहाँ पे। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हवेली के असूल तोड़ के तुम ये नाश्ता लेके जा रही हो। वो ताई अम्मा घर पे नहीं है ना, वो होती तो वो दे देती, तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ। हाँ हाँ, अम्मी का ना होना तो एक बहाना है। तुम वैसे भी समीर की खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और एक वो है बेकदर जो तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं है। मुझे कोई कदर नहीं चाहिए, कोई सिला नहीं चाहिए। दासी हो, जो भी समझो, पीछे हटो। ये क्या? नाश्ता। मैंने कब मांगा नाश्ता? वो तो तुम बेजी के डर से नहीं मांगते। तुम्हें पता है 12 बजे के बाद इस हवेली में किसी को नाश्ता नहीं मिलता। मैं तो बेजी से छुपते छुपाते नाश्ता लेके आई हूँ। एक बात बताओ, मेरा पीछा कब छोड़ोगी तुम? मैंने क्या किया है? ये जो तुम रोज आ जाती हो नंबर बनाने के लिए, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होना। जाओ ले जाओ नाश्ता, मुझे नहीं करना। तुम मेरे नंबर काट लो, लेकिन नाश्ते से इनकार मत करो, अच्छा नहीं होता। समीर, समीर मेरी बात तो सुनो। जी डैडी, जी मैंने आपको बताया तो था कि वो भाभी के लिए नर्स का बंदोबस्त करना, उसके लिए गया हुआ था। नहीं, अभी बंदोबस्त हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। जी मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। झूठ बोल रहे हो? हैं? सुबह से अब कमरे से निकल के आए हो और बाबा से कह रहे हो कि नर्स का बंदोबस्त करने गया हुआ था। अम्मी, जो टाइम मुझे नर्स ढूंढने में कंज्यूम करना था वो मैंने आराम को दे दिया। और नर्स का क्या है, वो है ना अपने मोहल्ले में, वो मिल जाएगी ना। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो क्या नाम है उसका, सारिया, शानी की बहन। लेकिन वो तो डॉक्टर बन रही है, वो नर्स नहीं है। तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि भाभी की देखभाल के लिए पूरी की पूरी डॉक्टर मिल जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो क्यों आएगी नवाल की देखभाल के लिए? आएगी अम्मी, आएगी। बेजी का हुक्म होगा तो जरूर आएगी। फिर देखते हैं कैसे नहीं आएंगी डॉक्टर सारिया साहिबा। चल ठीक है, फिर मैं बेजी से बात करती हूँ। ठीक है। अच्छा, कॉफी तो पिला दे मुझे। डैड ने मेरे सामने तो कोई बात नहीं की, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि बहराज उनके ऑफिस क्यों आया था। मैं जानता हूँ, वो भी मेरी तरह हवेली वालों की तुम्हारे डैड से सुलह करवाना चाहता है। रियली? लेकिन इसमें उसका क्या फायदा है? अब हर कोई हमारी तरह अपने फायदे के लिए तो नहीं सब कुछ करता ना। लेकिन एक बात पे मुझे हैरत है, क्योंकि कल रात को वो बाबा जान से भी इसी बात पर उलझ रहा था। तो फिर ताया जान ने क्या कहा? बहराज को तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उन्हें सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया, और अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। अभी तो मेरी बेटी पढ़ रही है। भाई मुझे तो बेजी ने जो पैगाम दिया मैंने बता दिया, आगे तुम जानो या बेजी। कह रही थी कि घर की बहू की देखभाल के लिए मोहल्ले की किसी लड़की को बुलवाए और फिर अच्छा खासा मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। खाला, उनसे कह देना कि ये काम नर्सों के होते हैं। तू कौन सी डॉक्टर बन गई है, अभी पढ़ी तो रही है ना। हाँ पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे मरीजों की देखभाल का कोई तजर्बा नहीं है। तेरा आखिरी साल चल रहा है ना डॉक्टरी की पढ़ाई का, इतना तो तू जानती है कि बच्चा होने के बाद ऑपरेशन वाली औरत की देखभाल कैसे की जाती है। जी मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, मेरी तरफ से मत जाना। मुझे क्या कहती है, मैं बेजी से जाकर कह देती हूँ कि लड़की नहीं। अरे नहीं सलमा, अच्छा चलो तुम बेजी से कह देना कि सारिया आ जाएगी। लेकिन अम्मा, तू चुप कर। ठीक है, शाम से पहले आ जाना, बेजी इंतजार करेगी, मैं जाकर बता देती हूँ। अम्मा
अम्मा ये तूने क्या किया? बेटा अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा कि हवेली वालों ने तुझे नर्स के काम के लिए बुलाया, लेकिन बेटा इस तरह कम से कम उन्होंने हमें इज्जत तो दी है। अगर हम इनकार कर देते हैं तो उनकी नाराजगी का मतलब है कि पूरे मोहल्ले से बैर ले लेना। सारा मोहल्ला उनके नाम की माला जपता है और अगर बेजी ने सारे मोहल्ले के सामने तेरा नाम लेके तेरे पर इल्जाम। अच्छा छोड़, तू तैयार हो जा, मैं खुद तुझे लेकर जाया करूंगी और खुद लेकर आया करूंगी। जी अम्मा। बाबा जान, आपने ये कयूम केमिकल्स का प्रोजेक्ट क्यों बंद करवा दिया? मैंने नहीं, जीएम साहब ने करवाया। महराज ने? क्या उसे ये इख्तियार हासिल है? हाँ, अगर मेरी ताईद हासिल हो। इसीलिए तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि अगर उसने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया है तो फिर आपने उसे क्यों करने दिया है? बेटा कुछ फैसले मसलहत के तहत करने पड़ते हैं, और वैसे भी उस प्रोजेक्ट से तो हमें कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं था। लेकिन बाबा जान, इसी प्रोजेक्ट की बेस पे तो हम इन फ्यूचर इस कंपनी के बहुत सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट चला सकते थे। बेटा अब तो जो हो गया सो हो गया, लकीर पीटने से क्या फायदा? लकीर इसलिए पीट रहा हूं बाबा जान के इस पर मेरी और मेरी टीम की बहुत सारी मेहनत थी, और अगर आइंदा भी ऐसा हुआ फिर किसी भी प्रोजेक्ट पर मैं तो मेहनत करने से अवॉइड करूंगा। ऐसा तुम फिक्र ना करो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। हाथ की लकीरें और जिंदगी की साजिश, ये कांच का घरौंदा और पत्थरों की बारिश। इस बेसुकून दिल में बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। करे क्या गजब हो गया?
अनजाने में मैंने हया का दिल दुखा दिया। कैसे? हम किसी बात पे बहस रहे थे और मैंने उसे कह दिया कि बाबा जान मेरे बाबा जान है, उसके नहीं, और उसने ये बात दिल पे लगा दी। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो तुम्हारे बेटे की वजह से कैंसिल हुई। मैं इसे फोन पे फोन कर रहा हूँ, ये फोन तक अटेंड नहीं कर रहा। तुम आफ्ताब के ऑफिस में क्या करने गए थे? क्यों आया था वो? मैंने बुलाया था। हाँ, मगर किस लिए? मैंने कहा था ना अभी कि ऑफिस के जो मामलात होते हैं उन्हें घर पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। महराज को तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उन्हें सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया, और अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। नहीं नहीं, कोई भी देर नहीं हो रही, बस। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम जरा हवेली जा रहे हैं। खैरियत अम्मा? मुझे ना नौकरी मिल गई है। अच्छा चुप कर, वहाँ जाके कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। ये क्या बकवास करी, नौकरी मिल गई? अच्छा छोड़ ना बेटा, ये ले पकड़ चाबी, तू घर चल, मैं आके तुझे सब कुछ बताती हूँ। चल जा, चल। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। की रहो बेटी। बड़ी नेक सीरत बेटी है तेरी सुल्ताना। आपकी शफकत है बेजी, बस आपके बुलावे पर सारिया को ले आई हूँ मैं बहू की देखभाल के लिए। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी, तेरे नसीब अच्छे करे। मैं जानती हूँ बेटी, ये काम नर्सों के होते हैं, लेकिन तू तो इस हवेली की बेटी की तरह है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। वरना इन नर्सों के तो तेवर ही अलग होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे माहौल से आती हैं। और फिर हवेली की लड़कियों को भी तो इनकी सोबत से बचाना जरूरी है ना। हया, जाओ तुम सारिया को नवाल के पास लेकर जाओ पर। जी बेजी। अरे सारिया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? बेजी ने बुलवाया इसे नवाल भाभी की देखभाल के लिए। लेकिन इस काम के लिए तो किसी नर्स को बुलाना चाहिए। सारिया को क्यों बुलाया? वो बेजी हमारी बड़ी हैं, उन्होंने बुलाया और मैं आ गई। कमाल है। वैसे तो बेजी डॉक्टर्स को कोसती रहती है, अब खुद ही डॉक्टर को बुला लिया। तो अच्छा है ना, वैसे तो सारी आती नहीं हमसे मिलने के लिए, और जब से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है बस मेडिसिन की होके रह गई है। इसी बहाने मिल बैठने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, चलो मेरे रूम में चलते हैं, बैठ के गपशप लगाएंगे। नहीं, पहले मैं नवाल भाभी को देख लूं, फिर बैठ के गपशप करेंगे। ठीक है, चलो चलो। यकीन मानिए बेजी, नवाल बेटी के साथ होने वाले हादसे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये तो उस बेचारी की आखिरी उम्मीद थी। ये सब किया धरा शहाब का है। कितना कितना समझाया, मगर उसकी अकल में कोई बात नहीं आई। लेके चला गया फिर बहू को उन्हीं अस्पतालों में। हमेशा जहां से मनहूस खबरें आती रही, देख लो फिर खाली हाथ लौटी ना। अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे और सब्र की ताकत। अरे तू फिक्र न कर सुल्ताना, अच्छे खासे पैसे दिलवा दूंगी मैं सारिया को। नहीं नहीं बेजी, इसकी कोई जरूरत नहीं। सारिया आपकी अपनी बेटियों की तरह है, उसे तो बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। आमीन। रुको सदाब। जी मम्मी। यहाँ आओ। मम्मी मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने कहा यहाँ आओ। जी, कहाँ गई थी तुम? बताया तो था फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। रोज रोज फ्रेंड के यहाँ जाना जरूरी होता है क्या? आप ऐसे क्यों बात करेंगे? इसलिए कि तुम मुझसे झूठ बोलकर जाती हो, समीर से मिलती हो। आपको किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, लेकिन तुम अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती। क्यों मिलती हो उससे? इसलिए कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे किससे मिलना और किससे नहीं, इसके लिए आजाद हूँ। तुम्हारी आजादी और हमारी छूट इसलिए नहीं है कि तुम उन लोगों के साथ ताल्लुक बनाती फिरो जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं।
ये आपकी सोच है, हवेली वालों की नहीं। हवेली वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुम नहीं जानते। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम समीर से क्यों मिलती हो? क्योंकि मैं और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। What? बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा अगर तुमने समीर से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर में लॉकअप कर दूंगी, समझी तुम? मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप लिबरल माइंड की हैं। बस अपनी अना की वजह से मेरे मुंह से समीर का नाम सुन के पॉजेसिव हो गई हैं। मम्मी अपनी सोच को बदलिए, नहीं तो अपनी पर्सनैलिटी से ये लिबरल होने का टैग उतार फेंकिए। कोई मेरे दिल से पूछे शाहिद भाई पेप्सी पिए, क्रिकेट खेले। खुल के दो पल जी लो, दिल वालों खेलो तो। पेप्सी एंड आफरीदी मेड फॉर क्रिकेट। कोई मेरे दिल से पूछे इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली क्लोज कर दो। हमारी कंपनी इस पे कोई वर्किंग नहीं करेगी। मेरी बाबा जान से बात हो गई है। ओके सर। बहुत गलत फैसला किया ये मेराज ने, लेकिन उसके असिस्टेंट की नजरों में बाबा जान उसका वकार मजबूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेराज को चाहिए कि अपने रवैयों को दुरुस्त करें कि यूं केमिकल्स का प्रोजेक्ट छोटा था लेकिन अहम था। सिर्फ उसकी डिग्निटी के लिए बाबा जान और मुझे ये गलत फैसला कबूल करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली क्लोज कर दो। हमारी कंपनी इस पे कोई वर्किंग नहीं करेगी। मेरी बाबा जान से बात हो गई है। ओके सर। बहुत गलत फैसला किया ये मेराज ने, लेकिन उसके असिस्टेंट की नजरों में बाबा जान उसका वकार मजबूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेराज को चाहिए कि अपने रवैयों को दुरुस्त करें कि यूं केमिकल्स का प्रोजेक्ट छोटा था लेकिन अहम था। सिर्फ उसकी डिग्निटी के लिए बाबा जान और मुझे ये गलत फैसला कबूल करना पड़ा। सारिया कहाँ है? वो तो हवेली में ही है। हवेली में? क्यों? बेटा, हवेली वालों की बहू को देखभाल की जरूरत थी, इसलिए बेजी ने सारिया की जिम्मेदारी लगा दी। तो सारिया क्यों? किसी नर्स का अरेंज करा ना हवेली वाले। ठीक तो मुझे भी नहीं लगा बेटा, लेकिन तुम तो जानते हो कि बेजी को अपने खिलाफ करना बिल्कुल ठीक नहीं। वो तो जिसके भी खिलाफ हो जाती हैं, तो फिर उनकी जुबान को रोकना हवेली वालों के भी बस में नहीं होता। और मैं नहीं चाहती कि वो लोगों के सामने सारिया के लिए ऑल फोल बकती फिरे। जी, और जब ये मोहल्ले वाले सारिया को हवेली की मुलाजमा कहेंगे तो? कोई नहीं कहेगा बेटा। वो सारिया को जो उजरत दे रही थी ना, मैंने साफ इनकार कर दिया।
जब हम उजरत ही नहीं लेंगे तो कोई सारिया को मुलाजमा कैसे कहेगा? बल्कि इस तरह उसकी इज्जत में इजाफा होगा। आपकी अपनी लॉजिक से। खैरियत बेटा? अरे मम्मा खैरियत ही है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो समीर ने बाबा जान से आफताब चचा से सुलह करने का कहा है। हाँ जानती हूँ बेटा, और तुम्हारे बाबा इस बात से बहुत खफा है। मैं जानता हूँ, उनकी ये नाराजगी वक्ती है। हमें आपकी हमायत की जरूरत है। लेकिन बेटा तुम लोग क्यों चाहते हो उनसे सुलह करना? मामा वो समीर सादाब को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बेजी आप ये क्या बकवास कर रहा था तू? ये कि जिसको तेरे दादा ने हवेली से निकाला उससे हम फिर से सुलह कर ले और उसके लिए हवेली के रास्ते खोल दें? हैरत है बेजी, 15 साल से आपने अपने बेटे को खुद से जुदा किया हुआ है। बेजी को इस वक्त अकेला छोड़ दें। शायद वो इस वक्त कोई फैसला करना चाहती है। कोई मेरे दिल से जान, मैं अब इस हवेली में नहीं रहूंगा। मुझे मेरा हक दे दीजिए। अपनी जबान को लगाम दो आफताब। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझे अपनी जबान को लगाम देना पड़े। मैंने तो सिर्फ अपना हक मांगा है, जायदाद में से अपना हिस्सा मांगा है। अपना घर लेके अलग रहना चाहता हूं, अपना बिजनेस करना चाहता हूं। मैंने इसके अलावा और क्या कहा?
यह है कि पहले तुमने अपनी मर्जी से इस औरत से शादी की, उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली, और आज यही औरत तुम्हें अपने खानदान से जुदा कर देना चाहती है। ये सोच आपकी है बाबा जान। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम अलग घर लेकर रहें, लेकिन अलग रहने से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। असल बात तो ये है कि जब से हम दोनों ने अपनी पसंद और मर्जी की शादी की है, तभी से मैं आपको बुरी लगती हूँ, और इसीलिए आप मेरे खिलाफ हैं। शाइस्ता! आफ्ताब, हमारी बीवी की जुर्रत कैसे हुई बाबा जान से बदतमीजी करने की? जुर्रत की नहीं जाती, जुर्रत दिलाई जाती है। चले जाओ आफ्ताब, अभी और इसी वक्त इस हवेली से चले जाओ। जा रहा हूं, लेकिन अपना हक लेने के लिए वापस आऊंगा। इससे कह दो शहाबुद्दीन कि ये अभी और इसी वक्त इस हवेली से चला जाए, इसका हक इस तक पहुंच जाएगा। और दोबारा अपने नापाक कदम इस हवेली में मत लेकर आए। मैं जा रहा हूं बेजी, मुझे अपनी दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। पता नहीं अब मैं आपसे दोबारा मिल भी पाऊं या नहीं। चला जा यहां से, तुझे सिर्फ बाप की जायदाद से हिस्सा चाहिए, मां की दुआओं से नहीं। चला जा यहां से। शहाबुद्दीन, मेरे जीते जी अगर तुम या इस हवेली का कोई और फर्द आफ्ताब से मिला तो वो भी इस हवेली से जाने की तैयारी कर ले, और अगर मेरे मरने के बाद किसी ने इससे ताल्लुक रखने की कोशिश की तो उसे मेरी कब्र पे आने की भी इजाजत नहीं होगी। इस बेसुकून दिल ने बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। अच्छा चलो मिलने तो आओ मुझसे। नहीं, मेरा मूड नहीं। नखरे कर रही हो? नहीं यार, अपसेट हूँ। क्यों? मम्मी ने बहुत सी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। क्या पाबंदियां? उन्हें मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं है। हाँ जाहिर है, हम दोनों का मिलना क्यों पसंद होगा उन्हें, लेकिन वैसे तुम पाबंदियों में आओगी? नहीं। तो फिर मिलने क्यों नहीं आ सकती? कहा ना मूड अपसेट है, कल मिलेंगे। ओके, लेकिन कल मूड ठीक रखना, क्योंकि कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। समीर से बात कर रही थी ना? जी। तुम्हें कितनी बार मना किया कि उन लोगों के साथ ताल्लुक बढ़ाना बंद कर दो, वो लोग हमें अच्छा नहीं समझते। आप भी तो उन्हें अच्छा नहीं समझती। मुझे रिटेलिएट करना पड़ता। यही जवाब उनके पास भी है। मैं खुद को तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं समझती। तो ठीक है, फिर आपको मुझे भी अपने सामने जवाब दे नहीं समझना चाहिए। सदाब! मम्मी प्लीज, मैं अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत से हो ना? जी बिल्कुल। आप यहाँ अकेली? हाँ हाँ बेटा, वो सारिया नवान बेटी को देखने आती है, उसे लेने आई हूँ। अच्छा, आप बैठे, मैं भेजता हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। तो इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, वो मैं हाँ, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छी लगती हो मुझे।
अम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। सुनो तो। मैं तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूं। मैं नहीं मिलूंगी। आज से नहीं। न जाने कब से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। प्लीज जाने दो मुझे। इतना डर क्यों रही हो? मेरा रास्ता छोड़ो। देखो, ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में कोई गलत सोच लेकर जाओ। हटो मेरे रास्ते से। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं, इसलिए खड़ी हो। बहराज, अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। हेलो फाइक भाई। तुम बाज नहीं आओगे मुझे भाई कहने से? माना कि आप लोगों का हवेली से कट ऑफ है, लेकिन रिश्ते तो नहीं बदलते ना। खून तो खून ही होता है। जिस तरह बहराज भाई मेरे भाई हैं, उसी तरह आप भी मेरे भाई हुए। हिजाब, तुम्हें मेरे जज्बात का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। हाथ की लकीरें और जिंदगी की साजिश, ये कांच का घरौंदा और पत्थरों की बारिश। इस बेसकून दिल में बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी।
बेजी ने बुलवाया इसे नवाल भाभी की देखभाल के लिए। कमाल है। वैसे तो बेजी डॉक्टर्स को कोसती रहती है, अब खुद ही डॉक्टर को बुला लिया। क्योंकि मैं और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। What? बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा अगर तुमने समीर से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर में लॉकअप कर दूंगी। मामा वो समीर सादाब को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तू मेरे रास्ते से। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं, इसलिए खड़ी हो। बहनाज! मुझे भाई कहने से। माना कि आप लोगों का हवेली से कट ऑफ है, लेकिन रिश्ते तो नहीं बदलते ना। खून तो खून ही होता है। जिस तरह बहराज भाई मेरे भाई हैं, उसी तरह आप भी मेरे भाई हुए। हिजाब, तुम्हें मेरे जज्बात का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, तो फिर किस तरह उड़ाना चाहिए? अच्छा छोड़ो, जब से तुम्हें कॉलेज से छुट्टियां हुई हैं, मैं तो तुम्हें देखने तक को तरस गया। अच्छा तो फिर कहीं बाहर मिलते हैं? क्यों क्यों मिलूं बाहर? भाई तुम्हें देखकर दिल को चैन आ जाएगा। फाइव भाई, मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, अब बाद में फोन कीजिएगा। अरे ठहरो, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फोन है तुम्हारा? आपके होने वाले बहनोई का है। व्हाट? होने वाला बहनोई? जी हाँ, जिससे मेरी शादी होगी। हिजाब, कहाँ थे जनाब सुबह से? छोड़ो इस बात को, तुम बताओ तुम किससे बात कर रही हैं? इस शहर में तुम्हारे जैसे हजारों दीवाने हैं मेरे। अच्छा, नाम तो लो ऐसे किसी दीवाने का। क्या करोगे नाम जान के? सर खोल दूंगा उसका। अच्छा, तो मेरी दीवानगी में इस कदर आगे जा चुके। ऐसे ही समझो। तो फिर जो मैं कहूंगी करोगे? बस छोड़ दो, मुझे पता है तुम सितारे तोड़ने या फिर पहाड़ खोदने जैसी कोई बकवास करोगे। तो तुम ये नहीं कर सकते? एक्सक्यूज मी, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर ऐसा करो, आज हवेली की दीवार फैलाकर मेरे कमरे तक आ जाओ। क्या इससे मुश्किल काम नहीं है मेरे करने को। तो फिर सितारे तोड़ने निकल जाओ। मेरा ख्याल है अम्मा आ रही है, रात में बात करते हैं। खुदा हाफिज। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही है? खा मेरे सर की कसम कि तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। ओहो, बता तो सही, हुआ क्या है? आज बहराज ने हवेली में सारिया से छेड़छाड़ की है। क्या? और तू मुझे कह रही है कि मैं खामोश हूँ? तुमने मेरे सर की कसम खाई है। मैं उसको जान से मार डालूंगा। आहिस्ता बोल, अगर ऊंची आवाज में बोलेगा तो बदनामी घर से ही शुरू हो जाएगी। और हम लोग इस हालत में नहीं है कि हवेली वालों से टक्कर ले सके। मैं डरता नहीं हूँ हवेली वालों से। लेकिन बहन की बदनामी से तो डरता है ना। बेटा, अपने गुस्से पर काबू रख, गुस्सा हराम होता है। कल से सारी बेजी आइए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बहू। अरे, आपने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। ऐसी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत तो अब बिगड़ चुकी है बहू। एक तो ये जो समीर है ना, आ लेने दीजिए उसे, पूछूंगी उससे अच्छी तरह। नहीं नहीं, तुम समीर को कुछ मत कहना बहू। वो सच्ची बातें कह कर गया है। उसने मेरे अंदर की मुर्दा हकीकतों को जगा दिया है, जिनसे मैं अरसे से मुंह चुराए बैठी थी। अच्छा वो ठीक है, लेकिन खाना तो खा लीजिए ना आके। मुझे भूख नहीं है। अरे बेजी, यहाँ ला दूं कुछ? कह दिया ना नहीं खाना।
अच्छा भेजी। वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो हाथ तोड़ दूंगा उसके। पागल मत बन शानी, तैश में आके कोई गलत फैसला मत कर बैठी। तेरी अम्मा ठीक कहती हैं, जज्बाती होके कोई फैसला करोगे, जो नुकसान नहीं भी उठाना होगा ना वो भी उठाओगे। समीर मेरा खून खोल रहा है। मैं समझ सकता हूँ तेरे जज्बात, मगर हमें होश से काम लेना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहराज इतना घटिया इंसान निकलेगा। मगर तू फिक्र मत कर, अगर उसने दोबारा कभी भी सारिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और ये बात मैं उसे बता चुका हूं। नहीं समीर, मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेरे सामने आए और मेरे हाथ से बच जाए। बेवकूफ मत बन, बिना वजह बात का बतंगड़ बनेगा। लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि उसके साथ ये किसने किया, कैसे हुआ। बोल, क्या जवाब देंगे लोगों को? मैंने अम्मा से उस दिन कहा भी था कि मत लेके जाए सारिया को हवेली, लेकिन वो कहां सुनती है मेरी। तू ठंड रख, कुछ नहीं हुआ। सारिया मेरी भी तो बहनों जैसी है। अगर तुझे उसकी फिक्र है ना तो मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र है। हौसला रख, हौसला। समीना, आज बेजी नजर नहीं आ रही। वो दोपहर से अपने कमरे में है। खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, वो जब से समीर ने आफ्ताब की बात की है बस अपने कमरे में ही है, निकली ही नहीं बाहर। दिमाग खराब हो गया है समीर का। क्या जरूरत थी उसे ये बात करने की? अरे अब आप उसे कुछ मत कहिएगा। अच्छा, पता नहीं अब दोपहर से बेजी क्या सोच रही होंगी। मैं उसे मिल के आता हूँ। अरे अभी ना जाइए ना, हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो। मैं भी सूप पिला के आई हूँ, अब वो सो रही होंगी। कल इतवार है, कल मिल लीजिएगा। गुडनेस, क्या जरूरत थी समीर को ये सब कहने? पता नहीं क्या कह सकती हूँ, अभी के भाई हैं। अच्छा, मेरा नाइट सूट तो निकालो। अभी निकालते हैं। कोई मेरे दिल से पूछ क्या बात है बेटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से आप चुप चुप सी हैं। शहाबुद्दीन, तू इस घर का बड़ा है, तुझसे एक फैसला लेना है मुझे। ऐसा ना कहें बेजी, इस हवेली की बड़ी सिर्फ आप हैं। अपनों की याद हमेशा सताती है बेटा। मुझे भी अशफाक की याद बहुत सताती है, लेकिन क्या करूं, उसे वापस तो नहीं ला सकती।
लेकिन आफताब की तो कोई निशानी भी नहीं है मेरे पास, और वो इस दुनिया से गया भी नहीं है। वो मुझे कितना याद आता होगा, ये कभी सोचा है तुमने? दुख तो मुझे भी बहुत होता है बेजी के आफताब मेरा भाई है, लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकता। किसने रोका है तुझे बेटा? तेरे बाप की जबान ने? जा, आज मैं तुझे इजाजत देती हूँ तो अपने बाप की जबान को तोड़ दे। जा, जाके गले लगा ले अपने भाई को। लेकिन बाबा जान का जो हुक्म था वो? तेरे हाथ रोकने के लिए अब जिंदा नहीं है तेरा बाप। उनकी जबान का पास रखने के लिए मैं तो जिंदा हूँ। मरे हुए बाप की जबान का पास है तुझे, लेकिन माँ का कोई एहसास नहीं है जो जिंदा है। तेरे बाप ने कहा था ना, तेरे बाप ने कहा था ना कि अगर आफताब से मिले तो फिर उसकी कब्र पर मत आना। मैं आज तुझे कह रही हूँ कि अगर तू आफताब से ना मिला तो जीते जी मेरी शक्ल मत देखना, और मरने के बाद मेरी कब्र पर भी मत आना। ना 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 बेजी ना, ऐसा ना कहें। ये जो मैं कभी कभार तेरी मुखालफत करती हूँ ना, इस भरम पर कि माँ हूं तेरी, अगर तू तो ये सोचता होगा कि कब मैं मरूं और कब तुझे मुकम्मल इख्तियार मिले। इसीलिए तो कहती हूँ, हवेली का हर फैसला करने का इख्तियार तूने अपने हाथ में रखा है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ। खुदा के लिए बेजी, खुदा के लिए ऐसा मत कहें, मुझे गुनाहगार ना करे। तो फिर जा, और उस वक्त तक मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना जब तक तू आफताब को लेकर इस घर में वापस ना आ जाए। अगर बेजी का दिल नरम पड़ ही गया है तो आप क्या सोच रहे हैं? साहब, माँ का दर्जा बाप से भी ज्यादा बड़ा होता है, और आप और आफताब दोनों उनके बेटे हैं। न जाने कितनी बेचैनी भर आई होगी उनके दिल में अपने बेटे को गले लगाने के लिए। साहब, आप अपनी माँ को इस महरूमी का शिकार ना होने दें। तोड़ दें अपनी अना को, प्लीज। बुला लें आप आफताब भाई को। कोई मेरे दिल से पूछे। मैं तो कहती हूँ कि आप शहाब भाई से बात करें कि वो बेजी की बात मान ले। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही अच्छा हो, लेकिन बेजी ने शहाब भाई से कहा वही काफी। मेरे कहने से मतलब क्या फर्क पड़ेगा? जी हाँ, आप तो शायद इतनी सी बात करने से भी घबरा रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे बाप को किसी ने इतनी वक़्त भी नहीं दी कि कोई फैसला करने से पहले कम से कम उससे पूछ ही लिया जाए। तुम अपनी जुबान बंद रखो। तरस आता है मुझे, आप पर भी और अपने आप पर भी, जब मैं ये देखता हूं कि आज भी मेरा बाप अपने बड़े भाई के सामने ऐसे हाथ बांधे खड़ा होता है जैसे कि गुलाम अपने आका से भीख मांग रहा हो। आइए आइए शाह भाई, आइए। तुम्हारे बात पर मुझे फख्र है कि ये अपने बड़ों की रिवायात को नहीं भूला। वफादारी है इसमें, लेकिन अफसोस भी इसी पर है कि इसने ये वफादारी अपने बच्चों को नहीं सिखाई। बेटा, कोशिश करो कि अपने बड़ों की रिवायात को कायम रखो। इसी से पूरे माशरे में हमारी शनाख्त है अलग, इसीलिए लोग हमें इज्जत की नजर से देखते हैं।
आफ्ताब, मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं बाबा जान की जबान का पास करूं या बेजी के हुक्म की पासदारी करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। देखिए शहाब भाई, इससे पहले कि हमारी आइंदा नस्ल ये भूल जाए कि आफ्ताब भी हमारा भाई हुआ करता था, हमें उसे अपना लेना चाहिए। लेकिन भाईजान, फैसला फिर भी आपका होगा। आप जो कहेंगे, जो करेंगे, मुझे कबूल होगा। उसी तरह जैसे बाबा जान की कही हुई कोई बात या किया हुआ अमल। ठीक है। आफ्ताब का नंबर कहां से मिलेगा? अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आए। ये मेरा घर है, आपकी हवेली नहीं है जिसके दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। शहाब भाई हमारे घर आना चाहते हैं? हाँ। लेकिन क्यों? पता नहीं। मैं जानती हूँ वो आपसे सुलह करने आना चाहते हैं। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मुझे समीर ने बताया है। अच्छा, तो ये तुम्हारा और समीर का किया धरा है? लेकिन मम्मी, इसमें बुराई ही क्या है? अगर 15 साल के बाद दो खानदान एक हो रहे हैं। हमें नहीं करनी उनसे किसी किस्म की सुलह। और मैं बता रही हूँ आफ्ताब, अगर वो यहाँ आए और उन्होंने इस तरह की कोई बात की तो तुम साफ इनकार करोगे, बस। ठीक है, जब आएंगे फिर देखी जाएगी। आइए ताया जान। अच्छा, तुम तो हमें भूल ही गए थे आफ्ताब। भूला मैं नहीं था भाई साहब, भुला तो आप सबने दिया था मुझे। जो हाथ आज आपने मेरी तरफ बढ़ाया है, काश ये हाथ आप बाबा जान की वफात वाले दिन बढ़ाते। लेकिन उस दिन तो आपने मुझे गले तक नहीं लगाया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी भाई साहब। जिस दिन बाबा जान ने मुझे हवेली से निकाला था, उस दिन मैं गुस्सा लेकर निकला था। लेकिन जिस दिन आपने मुझे ठुकरा दिया, उस दिन मैं नफरत लेके निकला था। लेकिन आज हम सब कुछ भुला के आ गए हैं आफ्ताब भाई।
आप भी सारा गुस्सा और नफरत खत्म कर दीजिए। 15 बरस का गुस्सा और नफरत है भाई साहब, एकदम से कैसे भुला सकते हैं हम? शाइस्ता, जब दोनों तरफ से गुस्सा हो तो ताल्लुक टूट जाया करता है, और ताल्लुक ना जोड़ने की वजह अना होती है। और हम पहल करके आ गए, आप भी पिछले सारे गिले शिकवे खत्म कर दीजिए। बेजी तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। वो हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। भाई साहब, मैं अपने घर के फैसले अकेला नहीं करता। मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। हाथ की लकीरें और जिंदगी की साजिश, ये कांच का घरौंदा और पत्थरों की बारिश। इस बेसुकून दिल ने बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे